व्हीकल इंश्योरेंस खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए आपके हजारों रुपए बचने वाले। इसमें प्रीमियम की कैलकुलेशन एक फिक्स्ड एनुअल रकम के बजाय आपकी कार की तरफ से कवर की गई दूरी के हिसाब से चार्ज की जाती है। अब कैसे काम करता है ये पे एज यू ड्राइव, इसके फायदे और नुकसान क्या है, जानेंगे सब कुछ आज के मनी टॉक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले पे एज यू ड्राइव कैसे काम करता है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कार इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान यह अनुमान लगाया जाता है कि ड्राइवर पॉलिसी पीरियड के दौरान कितने किलोमीटर तक ड्राइव कर सकता है। इसमें टेलीमैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवर के व्हीकल का माइलेज टेलीमैट्रिक्स डिवाइस या स्मार्टफोन ऐप के जरिए ट्रैक किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए ड्राइविंग के अलावा और अलग अलग पहलुओं का डेटा भी कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, दिन का समय और ड्राइविंग का पैटर्न। इन डेटा के आधार पर इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क का सही कैलकुलेशन करती हैं। इस पॉलिसी के तहत आपकी तरफ से चुने गए किलोमीटर स्लैब के आधार पर आपके प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये वाला मामला और आसान भाषा में समझने की कोशिश की। पे एज यू ड्राइव बीमा के 3 पूर्व निर्धारित स्लैब हैं, जैसे 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 7000 किलोमीटर। कवरेज खरीदते समय स्लैब चुनना होता है। मान लीजिए हमको 2500 किलोमीटर वाला है चाहिए, 5000 वाला चाहिए, 7500। प्रीमियम की जो कैलकुलेशन है चुने गए स्लैब के आधार पर कार के मेक, मॉडल और ड्राइवर की प्रोफाइल के आधार पर तय की जाती है। अब सामान्य बीमा न खरीदकर पे एज यू ड्राइव बीमा खरीदने से आपकी कितनी बचत होगी, ये समझिए। यदि सामान्य बीमा में आपको कुल प्रीमियम 10,000 रुपए का बैठता है तो 2500 किलोमीटर स्लैब चुनने पर प्रीमियम में करीब 4500 रुपए, तो 5000 किलोमीटर चुनने पर करीब 3500 रुपए और 7500 किलोमीटर स्लैब में करीब 2500 रुपए और 10,000 किलोमीटर स्लैब में करीब 2000 रुपए आपके बच सकते। तो है ना ये आपके फायदे की बात। अब कहानी के इस मोड़ पर यह भी जानना जरूरी है कि यह बीमा किसके लिए फायदेमंद है। बता दें, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, ओल्ड एज यानी बुजुर्ग लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा सफर करने वाले या कई गाड़ियां रखने वाले लोग जो कभी कभार अपनी गाड़ी निकालते हैं, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा है। इस लिस्ट में हाइब्रिड कर्मचारी और छोटे शहरों में कम दूरी तय करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर गाड़ी ज्यादा चला लिया तो क्या होगा। अगर आप निर्धारित किलोमीटर यानी कि जो 3 पूर्व निर्धारित स्लैब है, जैसे कि 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर तक गाड़ी चला लेते हैं, तो बीमा कंपनी आपको कुछ किलोमीटर बतौर ग्रेस भी देती है। अगर उन्हें भी आप खर्च कर लेते हैं तो फिर टॉप अप कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप किसी हादसे की शिकार हो जाते हैं तो आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। यानी आसान भाषा में कहें तो आपका क्लेम तभी मान्य होगा जब आप पहले ही टॉप अप करा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल जून में जारी अपने मास्टर सर्कुलर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया था कि वे पे एंड यूज ड्राइव जैसे अतिरिक्त विकल्पों को ग्राहकों को प्राइमरी चॉइस के रूप में ऑफर करें, ताकि देश की अधिकतर आबादी को इसका फायदा मिल सके। अब जाते जाते पे एज यू ड्राइव के नुकसान से भी आप रूबरू हो जाइए। इस पॉलिसी के तहत व्हीकल का लोकेशन और ड्राइविंग लगातार नजर रखी जाती है। इससे आपके प्राइवेसी संबंधित चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की व्हीकल ज्यादा चलती है उन्हें ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी के मुकाबले ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। और तो और पे एज यू ड्राइव के तहत जब आप क्लेम करने जाएंगे तो आपको तय की गई दूरी और दूसरे डेटा को वेरीफाई करते समय कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दें, ये पॉलिसी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। अगर आपको टेलीमैट्रिक्स डिवाइस या ऐप में कोई भी खराबी आती है तो प्रीमियम की कैलकुलेशन पर भी पूरा असर पड़ सकता है। अब हमने आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।